हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे बेस्ड ऑन ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट्स रिसीव एटलीस्ट 2 बुक्स। ठीक है, तो 8 डिफरेंट बुक्स है हमारे पास और 3 स्टूडेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच डेट 2-2 बुक्स कम से कम सभी को मिल जाए। तो पहले तो हम देखेंगे कितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं। मान लो ए को हमने 4 बुक्स दे दी, ठीक है, और बी को कम से कम 2 तो मिलनी चाहिए, तो 2 इसको दे दी, 6 हो गई, अब 2 इसको मिल जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, 3 ए को दे दी, 4 में से एक कम किया, 3 इसको दे दी, ठीक है, और 3 हमने बी को दे दी, 6 हो गई, 2 मिल जाएगी सी को। सही है, बस इतना ही हो सकता है। मान लो कोई बोलेगा चलो 2 इसको दे दी, एक कम किया यहाँ से, और हमने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, मतलब इस तरह से जो हम केसेस बनाएंगे वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए आप, है ना, तो उससे कोई केस आपका छूटेगा नहीं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दिस, इससे अगर हम बढ़ाते तो 4 हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि हमने बोला नॉन इंक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग हो गया ना, तो ये हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ भी मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा अगर मैं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखूँ तो, है ना। तो 2 + 2 4, 2 2 4 तो ये हो गए, बची 4 वो इसको दे दोगे। पर ये वाला ग्रुपिंग, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है ना, 2 2 4 का, तो ये रहा 2 2 4 का हो चुका है। सही है, तो इसलिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 2 केस ही बन सकते हैं, केस 1 और केस 2। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम ग्रुपिंग करते हैं, पहले ग्रुपिंग करेंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 8 टोटल बुक्स है हमारे पास, 4 2 2 की ग्रुपिंग करी, डेट इज 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। इसके लिए 2 2 ग्रुप की, जिसको हम मतलब 2 2 बुक्स दे रहे हैं, कितने ग्रुप्स हैं, सेम साइज के 2 ग्रुप है ना, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की पावर 2। अब ये 2 2 के 2 ग्रुप है, इसके लिए हमारे पास क्या आ गया 2 फैक्टोरियल आ गया। समझ में आ गया, जिसने लास्ट लेक्चर देखा समझ में आ रहा होगा। प्लस अब इसके लिए देखो, ये दूसरा केस, ये 3 3 2 का ग्रुप है, तो 3 3 के 2 ग्रुप है, तो 3 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल का एक ही है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और 3 3 के 2 ग्रुप रिपीट हो रहे। सही है, 3 3 के 2 ग्रुप है ना सेम साइज के, उसके लिए आ गया आपका 2 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। तो ये तो हो गई आपकी ग्रुपिंग। चलो आप, ये तो आपने ग्रुप बना लिए। अब आपके सामने लेट्स से 3 पर्सन खड़े हुए, ठीक है, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट भी करने। अब आप तो ऐसे देखो, जैसे मान लो कि 1 2 3, ये 3 पैकेट्स पड़े हैं आपके पास, 3 पैकेट्स पड़े हैं, है ना, एक के अंदर लेट्स से ये 3 बुक्स है, इसके अंदर 3 बुक्स है और इसके अंदर 2 बुक्स है, और आपके सामने ए बी सी 3 पर्सन खड़े हुए हैं। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस वाली बुक को, मतलब इस वाले ग्रुप को, ये जो पैकेट है, हाँ, तीनों में से किसी को भी दे सकते हो। इसके लिए 3 तरीके, मान लो ये हमने इसको दे दिया, बचा अब ये वाला पैकेट उठाया, ये इन 2 में से किसी को भी दे सकते हैं, तो इसके लिए 2 तरीके, मान लो इसको दे दिया। अब ये यहाँ पे जाएगा तो इंटू 1, तो कितना हो गया 6, डेट इज 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे लिखा है इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप 3 बंदे, 3 फैक्टोरियल वे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 persons enter a lift from ground floor of building which stops in 10 floors excluding ground floor. If it is known that person will live in groups of 2 3 4 in different floors, in how many ways this can be done? समझ में आया क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 10 फ्लोर्स है और 9 पर्सन एक लिफ्ट में एंटर करें, ठीक है, और इन 9 पर्सन को अलग अलग फ्लोर्स पर उतरना। कितने के ग्रुप में उतरेंगे, 2 के ग्रुप में उतरेंगे, 3 के ग्रुप में और 4 के ग्रुप में, ठीक है, अलग अलग फ्लोर पर इतने इतने बंदे उतरेंगे। समझ में आ रहा है। तो कितने तरीके से ऐसा हो सकता है वो बताना है। आप तो ऐसे देखो भाई, टोटल 9 पर्सन है, 2 3 4 के ग्रुप में उतरना है ना, तो डेट इज 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल।
ये तो हो गई ग्रुपिंग, सही है। अब 3 फ्लोर पर उतरना है, तो 10 में से 3 फ्लोर सेलेक्ट कर लिए पहले। दिस इज ग्रुप सिलेक्शन ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। तो अब ऐसा है भाई, आपके पास 3 ग्रुप है और 3 फ्लोर है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डेट इज 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, देखो जैसे कि मान लो F1 F2 F7, ये 10 में से ये 3 फ्लोर हमने सिलेक्ट कर लिए, ये वाले 3 फ्लोर सिलेक्ट कर लिए। अब आपके पास ग्रुप्स है, ठीक है। लेट्स से इसको G1 बोल दिया, मतलब ये वाला G1 हो गया, दिस ग्रुप इज G2 एंड दिस ग्रुप इज G3, ठीक है। तो G1 ग्रुप F1 पर उतर गया, फ्लोर 1 पर। G2 वाला ग्रुप आपका फ्लोर 2 पर उतर गया, G3 ग्रुप यहाँ पे उतर गया, सही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि G3 यहाँ आ जाए, G1 यहाँ पे आ जाए, G2 यहाँ पे आ जाए, सही है। तो इस तरह से ये कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। गॉट इट? आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट n different games are to be distributed among n children, then find number of ways of distribution if first condition there is no restriction, all games should be distributed। अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस क्या है कि सारे के सारे गेम्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, कोई भी गेम बचा के नहीं लेके जाना वापस, ठीक है। तो ऐसा भी आपके पास n डिफरेंट गेम्स है और n चिल्ड्रन है, तो आप तो ऐसे देखो कि जैसे P1 P2 P3 अप टू Pn, मतलब ये n चिल्ड्रंस मान लो, और आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 अप टू On, सही है। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आप किसी को भी दे सकते हो, आपके सामने n चिल्ड्रन है ना, n बच्चे हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हो, तो n वेज, ठीक है। दूसरा उठाया, अब ऐसा नहीं है कि जो पहला मान लो P2 को दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा P2 को नहीं दे सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन है, सही है। तो ये दोबारा से P2 को भी मिल सकता है, तो दूसरे के लिए भी कितने तरीके, n तरीके। सिमिलरली तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी n तरीके, चौथे के लिए भी इतना ही, है ना। तो इंटू 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 n, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, गॉट इट। सो टोटल हो जाएगा n की पावर n। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, नो रेस्ट्रिक्शन, फिर से अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अब क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी फर्स्ट पार्ट में तो क्या था कि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने, और अभी क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और फिर बच जाए तो घर भी जा सकते हो, कम से कम एक तो करके आना डिस्ट्रीब्यूट, सारे भी कर दो, है ना। तो इसको पहले हम कैसे करेंगे, जब मैंने बोला पहले भी बताया कि जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला केस होगा, उसको आप एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। तो एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर ऐसे चलता रहेगा लास्ट में, या फिर सारे के सारे गेम्स हमने बच्चों को दे दिए। यहां तक सही, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, एक सेलेक्ट कर लो, पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सही है भाई। एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, NC1 तरीके से। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपके सामने n बच्चे खड़े हुए या बैठे हुए जो भी है, ठीक है। तो कितने तरीके से आप वो एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऑफ कोर्स n, है ना। तो इनटू n, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली 2। अब 2 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब बात उठेगी, ठीक है कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स, तो n में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठा लो, मतलब NC2। NC2 लिखने से क्या आ गया, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे आ गए, तो NC2। अब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और फिर लेट्स से O1 और O2, ये वाला ऑब्जेक्ट उठाया, आपके सामने n बच्चे हैं, किसी को भी दे सकते हो, उसके लिए n तरीके। फिर O2 ऑब्जेक्ट उठाया, आपके सामने n बच्चे हैं, किसी को भी दे सकते हो, तो इसके लिए भी n, तो n इंटू n वी गेट n स्क्वायर, गॉट इट। इतना समझ में आ गया। फिर एग्जैक्टली 3 के लिए NC3 इंटू n क्यूब, लाइक ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट
ऑल गेम्स NCN इंटू n की पावर n। समझ में आ रहा है? तो अब जिन बच्चों ने बाइनोमियल करी है उनको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर +1 कर दिया मैंने और यहाँ पे लास्ट में -1। तो इतना जो है इट्स एक्सपेंशन ऑफ 1 + n की पावर n। जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है वो समझ जाएंगे, ठीक है। इट्स एक्सपेंशन ऑफ 1 + n टू द पावर n और -1 इतना आता है। सो दिस इज राइट आंसर। गॉट इट। दूसरा तरीका ये है कि अगर चलो आपको बाइनोमियल नहीं आती तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो आपके सामने n चिल्ड्रन खड़े हैं, C1 C2 C3 अप टू Cn। आप तो क्या करो, एक खाली बॉक्स रख लो साइड में और इसको भी एक बच्चे की तरह ट्रीट कर लो। तो नाउ इन टोटल यू हैव 1 + n चिल्ड्रन। इतने चिल्ड्रन हो गए और n आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 लाइक On। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, किसी को भी दे सकते हैं, मतलब n चिल्ड्रन में से किसी को भी दे दो या बॉक्स में डाल दो या इधर डाल दो। यानी आपके पास कितने तरीके हैं, 1 + n। दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, इसके लिए भी 1 + n। तीसरा उठाया, इसके लिए भी 1 + n, है ना। लास्ट उठाया, इसके लिए भी 1 + n। तो कितना हो जाएगा, 1 + n की पावर n। गॉट इट। अब इसमें एक केस वो भी आ गया जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बॉक्स में डाल दिए, सारे ऑब्जेक्ट्स आपने बॉक्स में डाल दिए। तो यहाँ अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स में डाल दिए फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने एक भी ऑब्जेक्ट बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो उसके लिए क्या आ गया, -1। गॉट इट। इट्स अ केस व्हेन ऑल गेम्स आर इन बॉक्स। आई होप कि ये समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन, गिविंग 1 गेम टू ईच। बहुत सिंपल है, एक एक गेम देना है सबको। n ऑब्जेक्ट्स है, n चिल्ड्रन है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, गिविंग 1 गेम टू ईच इफ 5 पर्टिकुलर गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन। तो 5 वो खास बच्चे हैं, ठीक है, जिनको 5 गेम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इफ 5 पर्टिकुलर गेम्स, वो 5 खास गेम है और वो 5 खास बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ठीक है, पहले तो वो जो 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन है उनको अलग किया, ठीक है, और 5 गेम्स इनको दे दिए। वो 5 गेम्स इनको देने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट। अब आपके पास कितने बच्चे बच गए, n-5, और गेम्स कितने बच गए, वो भी n-5। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, n-5 गेम्स, n-5 चिल्ड्रन, तो n-5 फैक्टोरियल। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड नो गेम। फिफ्थ पार्ट, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड विल गेट नो गेम। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन और है कि ऑल गेम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और सारे के सारे गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बचा लो और घर चले जाओ, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करके आने। अच्छा, अब इसमें कोई बच्चा लॉजिक देगा, चलो ऐसा करते हैं कि पहले वो जो जिस बच्चे को हमें कोई गेम नहीं देना उसको सिलेक्ट कर लिया NC1 तरीके से, क्योंकि टोटल n चिल्ड्रन है, एक बच्चा सिलेक्ट किया, NC1 इसको कुछ नहीं दिया। बाकी बच गए आपके पास n-1 चिल्ड्रन, इतने बच गए, और n ऑब्जेक्ट्स है ना। फिर वो बोलेगा कि इसको हमने n-1 टू द पावर n तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। बट ये राइट आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज जब ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे तो वो वाले केस भी आ गए ना, जब किसी को भी कुछ नहीं मिला, है ना। समझ में आ रहा है, n-1 टू द पावर n लिखने से इसमें वो वाले केस भी आ गए जब एक बच्चे को एक से ज्यादा मिल गया या यहाँ पर एक भी नहीं मिला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसको कुछ नहीं मिला, और यहाँ पर भी ऐसे केसेस आ गए जहां पर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कुछ भी ना मिले। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है सिर्फ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड नो गेम। गॉट इट। तो दिस इज नॉट राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है, वो ये है, एक बच्चा सेलेक्ट किया NC1, इसको हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसको 0 ऑब्जेक्ट मिले। ठीक है, फिर उसके बाद
अब आपके पास बचे n-1 चिल्ड्रन, उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट किया, डेट कैन बी डन इन n-c1, ठीक है। और इसको हमने दो ऑब्जेक्ट पकड़ा दिए, सही है। दो ऑब्जेक्ट पकड़ाने के कितने तरीके, nc2, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है, दो सिलेक्ट करे, इसको दे दिए, समझ में आ गया। अब दो ऑब्जेक्ट इसको दे दिए, अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n-2, और चिल्ड्रन कितने बचे, वो भी n-2, है ना। तो एक एक सबको पकड़ा दो, एक एक सबको पकड़ा दो। दिस कैन बी डन इन n-2 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, nc1 इंटू n-1c1 इंटू nc2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, सही है भाई। आई होप कि समझ में आ गया। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है, वो क्या है, देखो जरा। पहले तो हमने क्या करा, सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, n फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n चिल्ड्रन है। फिर हमने दो बच्चों को बुलाया, लेट से a एंड b, इन दोनों को बुलाया, ठीक है। n बच्चों में से दो बच्चे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो nc2, लेट से a एंड b सिलेक्ट हो गए, इनको बुलाया। फिर हमने a से बोला तुम अपना गेम b को दे दो, ठीक है। g1, लेट से इसके पास एक गेम है g1, इसने दे दिया b को, और b से हमने बोला कि तुम अपना गेम a को दे दो, ठीक है। तो b के पास लेट से g2 है, इसने a को दे दिया और a ने b को दे दिया, समझ में आ गया। तो उसके लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना। ऐसा जैसे यहाँ पे g1 g2 है तो g2 g1 भी हो सकता है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, देखो जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन करा तो ऐसा हो सकता है कि a के पास पहले g1 और फिर b ने इसको g2 दे दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि a के पास पहले g2 था और b ने इसको g1 दे दिया। बट ये और ये तो एक ही बात है, तो इसका मतलब ओवर काउंटिंग हो रही है ना। तो हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, गॉट इट। सो दिस इज राइट आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली, नेक्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन गेट नो गेम, ठीक है। एग्जैक्टली दो बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसा है भाई, पहले तो n जिनको कुछ भी नहीं मिलना उन दो बच्चों को सिलेक्ट किया, nc2, इतने तरीके से कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। फिर इनको कुछ भी नहीं मिला, 0 ऑब्जेक्ट मिले, सही है। अब आपके पास बच गए n-2 चिल्ड्रन, n-2। अब इसमें से हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया, n-2 c1, और इस बच्चे को हमने 3 ऑब्जेक्ट पकड़ा दिए, सही है। अभी टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात उठेगी कौन कौन से 3 ऑब्जेक्ट, तो वो सिलेक्ट कर लो, nc3, ऐसा करने से सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, सही है। अब आपके पास बच गए n-3 ऑब्जेक्ट्स और n-3 चिल्ड्रन, तो सभी को एक एक दे दो, समझ में आ रहा है। एंड दिस कैन बी डन इन n-3 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो बच्चे सिलेक्ट करें, इनको 0 दे दिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। फिर अब बचे आपके पास n-2 चिल्ड्रन, इतने चिल्ड्रन बचे, दो बच्चों को सिलेक्ट किया पहले, n-2 c2, सही है। और लेट्स से कि a एंड b सिलेक्ट हो गए, a को दो ऑब्जेक्ट पकड़ा दिए, ठीक है। अब बात आएगी कौन से दो ऑब्जेक्ट, तो n ऑब्जेक्ट में से दो सिलेक्ट करो, a को दे दो, सही है। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, n-2, क्योंकि दो तो a को दे दिए, तो n-2 में से फिर से दो सिलेक्ट करो, n-2 c2, और ये दो ऑब्जेक्ट b को दे दो, सही है। देने का एक ही तरीका इनको, गॉट इट। टोटल n ऑब्जेक्ट से अब दो 4 ऑब्जेक्ट हट गए, सही है। n-4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे, और इतने ही आपके पास चिल्ड्रन बचे क्योंकि टोटल n चिल्ड्रन थे, दो ये हट गए, दो ये हट गए, तो n-4 चिल्ड्रन और n-4 गेम, तो एक एक सबको पकड़ा दो, समझ में आ रहा है। सो दिस कैन बी डन इन n-4 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 9 डिफरेंट गेम्स 5 पर्सन्स A B C D E, ठीक है।
एटलीस्ट 1 गेम टू ईच, कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट तो सभी को देना है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले केसेस बनाएंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, D1 बोल दिया, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द केस, ठीक। तो ऐसा पहले तो हमने लेट से ए को तो दे दिए 5, इसको 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए या फिर 5 गेम्स दे दिए। अब बच गए आपके पास 4 पर्सन, सबको एक एक पकड़ा दिया। सही है, समझ में आ रहा है? एक एक तो सबको देना ही है ना, क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक एक तो सबको देना ही है, तो सबको एक एक पकड़ा दिया। अब आपको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में केसेस बनाने, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, ठीक है। तो D2 5 में से एक कम किया 4, यहां से एक बढ़ा दिया 2, ये हो गए 6, बचे 3 आपके पास, 3 गेम्स 3 पर्सन, तो एक एक सबको दे दिया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन तरीका नंबर 3, ठीक है। तो 4 में से एक कम किया 3, यहां से एक बढ़ा दिया 3, 6 हो गए, बाकी एक एक इन तीनों को दे दिया। समझ में आ रहा है? फिर इसको 3 ही रहने दिया। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 2 दे दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 7, और बचा 2 ऑब्जेक्ट बचे, 2 पर्सन बचे या चिल्ड्रन, ठीक है। तो उनमें उन दोनों को एक एक दे दिया। सही है भाई, ये चीज समझ में आ रही है? या फिर अब 3 में से हमने एक और घटाया 2, नॉन इंक्रीजिंग, यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 8 हो गए, एक बचा वो दे दिया लास्ट वाले 1। सही है, आई होप इट इज क्लियर। अब इनको करना कैसे देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, लेट से N1 तरीके से हो सकता है, मतलब ऐसे आएगा, इसको हमने N1 बोल दिया, ठीक है भाई। 9 फैक्टोरियल, टोटल 9 आपके पास डिफरेंट गेम्स है। फिर ग्रुपिंग 5 1 1 1 1 क्यों है, तो 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल की पावर 4, ठीक है। और एक एक के आपके पास 4 ग्रुप हैं, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन 2, लेट से N2 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, और एक एक के 3 ग्रुप हैं, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 3। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3, इसके लिए 9 फैक्टोरियल, 3 3 के 2 ग्रुप है हमारे पास, सो 3 फैक्टोरियल की पावर 2। सही है, ये समझ में आ गया। एक एक के हमारे पास 3 ग्रुप है, तो 1 फैक्टोरियल की पावर 3। समझ में आ रहा है? अब 3 3 के 2 ग्रुप है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, एक एक के 3 है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। इसको सही कर लो, ठीक है, या सही करो, करेक्शन कर लो, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। इसके लिए 3 फैक्टोरियल आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन 4, इसके लिए देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन 4 के लिए तो 3 2 2 1 1, तो 9 फैक्टोरियल, ये एक ही ग्रुप है, तो 3 फैक्टोरियल, 2 2 के 2 ग्रुप है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल की पावर 2, एक एक के 2 ग्रुप है, 1 फैक्टोरियल की पावर 2। सही है, अब 2 2 के 2 ग्रुप है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, एक एक के 2 ग्रुप है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया भाई। डिस्ट्रीब्यूशन 5, इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल, अब 2 2 के 4 ग्रुप है, तो 2 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किस लिए आया, बिकॉज 2 2 के 4 ग्रुप है, ठीक है, और एक का एक ग्रुप है, तो इंटू 1 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। अब ये इतने तरीके हो गए, N1 N2 N3 N4 N5, लेट से, क्योंकि ये कैलकुलेशंस तो बहुत बड़ी होंगी, अब इतना कौन करेगा, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं करते रहो, ठीक है। मेरा भी कोई मूड नहीं है, तो मैंने तो इसको क्या बोल दिया, N1 N2 N3 N4 N5, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी, सबको ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 पर्सन्स में, ठीक है। 5 पर्सन्स थे ना, ABCD, सो फाइनल आंसर विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, उन सबको ऐड किया इंटू 5 फैक्टोरियल। ये किस लिए आ गया, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 5 पर्सन। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ गेम्स, ठीक। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डिफरेंट गेम्स, ठीक है।
तो ए को बी से ज्यादा गेम मिलने चाहिए, एन ऑफ ए ग्रेटर देन एन ऑफ बी। इस बात का मतलब क्या है कि ए को बी से ज्यादा गेम मिले। तो अभी हमने ऊपर अभी इससे पहले वाले पार्ट में D1, D2, D3, D4, D5 ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे। इसको N1 बोला था, N2, N3, N4 और N5। ठीक है, तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1 की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन 1 ए को बी से ज्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, लुक 5, 1, 1। तो ए को 5 दे सकते है ना, ए को तो 5 दे सकते और बाकी के 4 अरेंजमेंट कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ए को बी से ज्यादा मिल जाएंगे। समझ में आ गया, बाकी को तो कितने भी मिलते रहे। ठीक, तो देखो इधर, तो N1 इसमें ए को 5 दे दिए, तो 5 का ग्रुप तो एक ही है, वो ए को दे दिया। वो देने का एक ही तरीका बचे, एक एक के 4 ग्रुप है, वो 4 आप पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। सही है, समझ में आ गया। या फिर दैट इज प्लस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 में क्या है, एक बार देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 2 में है 4, 2, 1, 1, 1। अब ए को बी से ज्यादा मिलने चाहिए। अगर ए को हम ये वाला ग्रुप दे देते हैं, ठीक है, ये देने का एक ही तरीका, तो बी को मतलब इन चारों में से कोई भी दे दो। सही है, बाकी के 4 अरेंज करा दो तो बी को कम ही मिलेंगे। या फिर अगर बी को, ए को आप ये दे देते हो, ये वाला ग्रुप दे देते हो 2, तो बी को आप ये वाला ग्रुप नहीं दे सकते ना, क्योंकि ज्यादा मिल जाएंगे फिर बी को। समझ में आ रहा है। तो बी को डिस्ट्रीब्यूट करने के इनमें से ये वाले जो ग्रुप है, इनमें से एक सेलेक्ट करो और बी को दे दो। ठीक है, ऐसा करने से बी को कम मिलेंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इधर N2 ये था हमारे पास 4, 2, 1, 1, 1 ये ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर N2 ये जो 4 वाला ग्रुप है ए को दे दिया, ये देने का एक ही तरीका बच गया आपके पास। 4 ग्रुप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो ए को बी से तो ज्यादा ही मिलेगा। फिर प्लस N2 इंटू, अगर आप ए को ये वाला ग्रुप देते हो 2 वाला, ठीक है, वो एक ही तरीका है देने का। फिर आप बी को ये वाला ग्रुप नहीं दे सकते 4 वाला, तो एक एक में से एक एक के 3 ग्रुप हैं, उनमें से एक चूज करो और बी को दे दो। तो 3C1 एक ग्रुप चूज किया, बी को दे दिया। ठीक है, अब बच गए 3 गेम्स, वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 पर्सन के बीच में, हाँ 3 पर्सन के बीच में, है ना, 3 पर्सन तो वो इंटू 3 फैक्टोरियल है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन D3 यूज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन D3 के लिए हमने N3 बोला था। सही है, इसमें हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो देख लेते हैं। D3 में है आपके पास 3, 3, 1, 1, 1। ठीक है, 3, 3 के 2 ग्रुप हैं, 1, 1 के 1 ग्रुप। तो बेटा इसके लिए आ गया आपका, एक बार मैं लिख देता हूँ, 3, 3, 1, 1 है ना, 1 ये हो जाएगा, 5 हो गए टोटल। तो आप तो क्या करो, ए को बी से ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, ए को बी से ज्यादा मिलना चाहिए। तो इन 2 ग्रुप में से एक सिलेक्ट करो और ए को दे दो, 2C1 और ए को दे दिया, एक ही तरीका। इन तीनों में से एक ग्रुप सिलेक्ट करो, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बी को भी इनमें से एक मिल जाए, तो वो तो मिलना नहीं चाहिए। तो इन तीनों में से एक ग्रुप सिलेक्ट करो 3C1 और बी को दे दो, वो देने का एक ही तरीका। ठीक है, तो 5 एक गेम इसको दे दिया, ए को एक बी को दे दिया, बचे 3, 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग 3 पर्सन। सही है, आई होप समझ में आ गया। ये 3 ग्रुप बचे ना, 3 पर्सन है, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4, उसके लिए हमने N4 बोला था। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4 में क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 3, 2, 2, 1, 1, नंबर 3, 2, 2, 1, 1। सही है, तो N4 इंटू ए को बी से ज्यादा मिलने चाहिए। अगर ये वाला ग्रुप हम ए को देते हैं, उसके लिए एक ही तरीका। अब बी को
इन चारों में से कोई भी दे दो। अब ठीक है, 4 पर्सन है, 4 ग्रुप है, 4 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर हम ए को ये देते हैं 2 वाला, 2 में से एक सिलेक्ट किया, ठीक है, ए को दे दिया, एक तरीका सही है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 3 2 2 1 1। अगर हम ए को बस इन दोनों में से एक सिलेक्ट किया, ए को दे दिया। अब बी को इन दोनों में से ही दे सकते हैं, बी को 3 तो दे नहीं सकते है ना, ये वाला ग्रुप हम बी को नहीं दे सकते बिकॉज ए के पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो बी से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप सिलेक्ट किया, बी को दे दिया, बचे 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए 3%। ठीक है, बचे 3% बचे ना, तो इतने तरीके से सही है। और n5 प्लस n5 ये डिस्ट्रीब्यूशन 5 के लिए वो था आपका 2 2 2 2 1 सही है। तो ए को इन चारों में से ये 4 तो कैसे भी अरेंज करा दो, ए को ज्यादा मिलना चाहिए ना, सही है, ए को बी से ज्यादा मिलना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे दे सकते हैं। ये था ना हमारी ग्रुपिंग क्या थी, 2 2 2 2 1 है ना, ए को बी से ज्यादा मिलने चाहिए। तो पहले हमने ये वाला जो ग्रुप है वो बी को दे दिया और वो देने का एक ही तरीका। अब बच गए ये 4 ग्रुप, 4 ग्रुप है, 4 पर्सन है, जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मतलब ए को भी 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और बी के पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज ए एंड बी गेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए एंड बी को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, यानी ए को बी से ज्यादा मिल सकते हैं, बी को ए से ज्यादा मिल सकते हैं। तो बस इसका डबल कर दो। ये वाला कौन सा केस था, जब ए को बी से ज्यादा मिल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ए को बी से ज्यादा मिल सकते हैं या फिर बी को ए से ज्यादा मिल सकते हैं, तो डबल कर दिया इसका, बस डबल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। गॉट इट। फोर्थ पार्ट इसका क्या है देखो जरा, ए बी सी गेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए बी सी ठीक है, 3 पर्सन को, इनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए, तो इसमें n1 n3 n5 ये कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सा केस था देखो, डिस्ट्रीब्यूशन 1 3 5, डिस्ट्रीब्यूशन 1 3 5, इसको हमने कैंसिल कर दिया। क्यों, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि ए बी सी को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ तो डिफरेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि एक एक के 4 ग्रुप, ये पॉसिबल नहीं है तो हट गया। इसमें भी पॉसिबल नहीं है, 3 3 के 2 ग्रुप हैं, एक एक के 3 ग्रुप हैं, तो ए बी सी को अलग अलग तो मिल नहीं सकते। यहाँ 2 2 के 4 ग्रुप हैं और एक का एक ग्रुप है, तो यहाँ भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है ए बी सी के लिए। तो फेवरेबल है हमारे पास D2 D4 D5 है ना, 4 2 1 ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, 3 2 1 डिफरेंट मिल सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है आई होप। अच्छा D5 तो पॉसिबल नहीं है ना, ये हट जाएगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो n1 कैंसिल हो गया आपका, n1 n3 n5 ये आपका कैंसिल होगा। अब n2 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, n2 में एक बार फिर से चलते हैं ऊपर, n2 में 4 2 1 1 4 2 1 1 1 ठीक है, और n4 इसके लिए यूज करेंगे 3 2 2 1 1 सही है भाई, ये समझ में आ रहा है, 4 2 1 1 1। तो ए बी सी को डिफरेंट मिलने, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे n2 के लिए 4 2 1 1 ठीक है 1, इतना हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ए बी सी को अलग अलग चाहिए, तो इन 3 में से दो ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, ये एक एक के 3 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए और लेफ्ट से, और उनको डी और ई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उनको डी एंड ई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सही है, समझ में आ रहा। अब आपके पास एक ग्रुप बचा 4 का, 2 का, और एक ग्रुप बचेगा 1 का, ठीक है।
और 3% आपके पास ABC डिस्ट्रीब्यूट करा दो 3 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गया। N4 में क्या था आपके पास 3 2 2 1 1 N4 में, तो यहाँ पर 3 2 2 1 1, ठीक है, यही था। एक बार फिर से देख लेते। यस 3 2 2 1 सही। तो अब क्या करोगे आप, ABC को अलग अलग मिलने चाहिए, तो हमने क्या करा, इन दो में से पहले एक ग्रुप सेलेक्ट किया 2C1 और D को दे सकते हैं, ठीक है, D को दे दिया या E को दे दिया, और इन दोनों में से एक ग्रुप सेलेक्ट किया 2C1, ठीक है। अब आपके पास दो ग्रुप हैं, एक 2 का और एक 1 का, और इसको आप D और E में परम्यूट करा दो, तो वो परम्यूट कराने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, सही है, समझ में आ रहा है। अब एक आपका 2 वाला ग्रुप हट गया, एक 1 वाला ग्रुप हट गया, अब आपके पास कौन कौन से ग्रुप बच गए, एक 3 वाला बच गया, एक 2 वाला बच गया, एक 1 वाला बच गया, और आपके पास 3% है ABC, इनमें ये 3 ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करा दो। डेट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ गया भाई? तो ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट, A एंड B गेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A एंड B को बराबर बराबर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि N ऑफ A बराबर N ऑफ B, N ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन N ऑफ B, या फिर N ऑफ A लेस देन N ऑफ B, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑफ पार्ट 1 यानी कि टोटल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन माइनस आंसर ऑफ पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में क्या था वो देख लेते हैं। पार्ट 3 में था डिफरेंट, कि A एंड B को डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले, सही है। और अभी हमसे क्या पूछा गया है, A एंड B को बराबर ऑब्जेक्ट्स मिले, तो बाइजेक्शन लग रहा है, ठीक है, टोटल माइनस अनफेवरेबल। यहाँ पे क्या रूल लगा रहे हैं हम, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है, टोटल माइनस अनफेवरेबल, है ना, टोटल माइनस अनफेवरेबल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तो टोटल हो गया आपका विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, माइनस पार्ट ऑफ पार्ट 3, आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या बोला था कि A एंड B को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, सही है, तो वो हमने माइनस कर दिया इसमें से। गॉट इट? ये वाला केस कौन सा है, जब A को B से ज्यादा मिले या फिर A को B से कम मिले, और यहाँ पर आंसर पार्ट में क्या था, बराबर भी हो सकते हैं, A को B से ज्यादा भी मिल सकते हैं, A को B से कम भी मिल सकते हैं, सही है। तो इसमें से ये वाला पार्ट हट जाएगा, देख लो, ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला बच गया, तो बराबर बराबर आ गया, सही है। आई होप कि समझ में आ गया है जितना भी पढ़ा है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से देखिए, बट डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है, दोबारा से देखो अगर नहीं समझ में आया।